अब देखिए इनको जो है मंत्री नहीं बनाया, मंत्री की योग्यता रखता है लेकिन साइड कर दिया इसको। अब फिर भी डांटते रहता है कि साहब यदि हमारी सरकार रहेगी पारा टीचरों का 50,000 वेतन नहीं दिलवाया इस्तीफा दे नहीं देखिए अभी बोलेंगे कि नहीं तो मेरे मोबाइल में कहिए तो निकाल के सुनवा नहीं मान रहे कि बोले देखिए पारा देखिए एक बार देखिए नहीं इस पर बहस पारा की बात देखिए, पारा को हम लोगों ने सम्मान दिया, पैसा नहीं सम्मान चाहिए। आप सुनिए 50,000 उसमें 50,000 जो बोले थे आज सुनिए हम लोगों ने पारा हटा दिया, सहायक कर दिया। अरे भैया थूक के मत चाटा कीजिए। सुनिए आप गोली मत मारिए, बाबू कर दिया, गोली मार मार के आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। अच्छा ठीक है हंसी मजाक सीरियसली पार्टी के सबसे वफादार नेता है, इतना गाली देते हैं हिंदू मुसलमान मजबूत से आए हैं मुसलमान गाली कहाँ लड़ाई लगवाते हैं। कहने का मतलब है कि ये कद्दावर नेता है, इनको सम्मान मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से मैं कहूँगा कि इनको नेता भावुक कर दिया आपको ये रहेंगे तो निश्चित तौर पर सदन भी अच्छा चलेगा और एक डिसिप्लिन होगा। जिस तरह से ये लोग व्यवहार करता है, मैं कुछ ही नहीं से मैं बोल रहा हूँ, ये स्पीकर रहे हैं, अगर ये स्पीकर होते, हमारे स्पीकर महोदय इतना शालीन है, जो चाहे बेचारा मनाते रहते हैं हम लोग को, ये रहते तो अभी तक हम लोग को सस्पेंड कर दिए हो। आपको आज भाव कर दिए पूरा नहीं पूरा भावुक कर दिया। भाई देखिए ऐसा है जब भतीजा है तो भावुक तो करेगा, स्वाभाविक है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इससे? नहीं नेता प्रतिपक्ष से दिक्कत है, हम चाह रहे कि ये आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता। अरे भैया देखिए ना हमको मुख्यमंत्री बनना है और ना हमको नेता प्रतिपक्ष बनना है। या तो जनता तय करती है या पार्टी तय करती है। जनता ने तय कर दिया, पार्टी को मैं मानता हूँ कि पार्टी ही हमारे लिए सब कुछ है। देश के बाद पार्टी है और पार्टी के बाद तब मेरा स्थान आता है। ठीक है, इसलिए सब बातें खत्म कीजिए, ये सब बदले बनाने वाला बात नहीं। तो ये बोल रहे कि बीजेपी में अनुशासनहीन लोग हैं, आप रहिएगा तो सुधरेगा। बोरो हम चाहते, सुनिए हमें खुशी तब होगी जब इनको सम्मान मिले। जिंदगी भर भाजपा के लिए इन लोगों ने ईंट सीट बजाने का काम किया है, झंडा ढोया है। आज कहाँ से आ रहे भाई बाबूलाल मरांडी, कहाँ से रणधीर सिंह, कहाँ से भानु, कहाँ से क्या नाम है हटिया का। अब देखिए मान लीजिए इनको सम्मान मिलना चाहिए। पिताजी जिंदगी भर कांग्रेसी रहे, टिकट नहीं दिया। बात तो सही कह रहे हैं, टिकट नहीं दिया। उनका बेटा मंत्री मेरा डॉक्टर इरफान अंसारी उर्फ पप्पू। प्यार से बोल रहे हैं, ले लीजिए। कैसे बोल रहे हैं? प्यार से बोल रहे हैं, ले लीजिए। प्यार से बोल रहे हैं। आप प्रशंसा कर रहे हैं। अरे तो हम भी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा अब तो अब देखिए मैं आपको फेंकू बोलूं? अब देखिए इनको जो है मंत्री नहीं बनाया। अरे भाई स्वास्थ्य मंत्री कौन बनेगा? जो डॉक्टरी जानता हो, डॉक्टरी पढ़ाई किया हो, MBBS किया हो, इसको नहीं बना दिए किसी और को। तो मुझे आपत्ति नहीं, इनके पार्टी का अंदर का मामला भैया इन लोग जाने, उन लोग का काम जाने। लेकिन योग्य तो व्यक्ति है ही, मंत्री की योग्यता रखता है लेकिन साइड कर दिया इसको। अब फिर भी डांटते रहता है कि साहब यदि हमारी सरकार रहेगी पारा टीचरों का 50,000 वेतन नहीं दिलवाया इस्तीफा दे नहीं देखिए अभी बोलेंगे कि नहीं तो मेरे मोबाइल में कहिए तो निकाल के सुनवा नहीं मान रहे कि बोले देखिए पारा देखिए एक बार देखिए नहीं इस पर बहस पारा की बात देखिए, पारा को हम लोगों ने सम्मान दिया, पैसा नहीं सम्मान चाहिए। आप सुनिए 50,000 उसमें 50,000 जो बोले थे, आज सुनिए हम लोगों ने पारा हटा दिया, सहायक कर दिया। अरे भैया थूक के मत चाटा कीजिए। सुनिए आप गोली मत मारिए, बाबू कर दिया, गोली मार मार के आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। अच्छा ठीक है। पता नहीं है क्या CP सिंह हो सकता है, मेंटल थोड़ा सा डिस्टर्ब है उनका।
देखिए, राहुल गांधी जी देश के नंबर 1 ब्राह्मण हैं। देखिए, जो बाहरी लोग हैं और जिनको झारखंड से प्यार है, जो स्थानीय हैं और जो मूलवासी हैं, उनको जेपीएससी का जो रिजल्ट है वो पसंद आ रहा है। लेकिन जो बाहरी लोग हैं, जो लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, इस रिजल्ट से उनके चेहरे में मायूसी है। लेकिन जेपीएससी जो एग्जाम इस बार कंडक्ट हुआ, यहाँ के स्थानीय बच्चों का उसमें ज्यादा भागीदारी हुआ है। दलितों का, आदिवासियों का, हमारे ओबीसी भाइयों का भी उसमें पहली बार भागीदारी हुई है। इसकी पुष्टि हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि खास करके ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, फिर होगा एग्जाम। और इनके जिद से 20 साल इन लोगों ने राज किया, जेपीएससी को बेच दिया है लोगों ने। बाबूलाल मरांडी की 2 बेटियां बहनें का जेपीएससी में हुआ, बीडी राम उनके दामाद का हुआ, सुदेश महतो उन्होंने अपने रिश्तेदार को आयोग का सदस्य बनवाया और अपने भाई को डीएसपी में लगवाने का काम किया। मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप बता दीजिए इस जेपीएससी में किसका, किसी विधायक का, हमारे सत्ता पक्ष का भाई या रिश्तेदार का किसी का हुआ है। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करते हैं हम लोग जन समर्थन से जनता ने हमें यहां भेजा है, तो निश्चित तौर पर हम लोग, खास करके हमारे मुख्यमंत्री महोदय और हमारी सरकार, अच्छा हम जनता को रिजल्ट देंगे। भानु प्रताप शाही जी बोल रहे थे कि आप इनसे मिलने के लिए गए थे जेपीएससी वालों से, आप आइटम करने जा। देखिए, मैं भानु जी को ये कहूंगा कि राजनीति की गरिमा को तार-तार ना करें। अच्छा नहीं लगता है। आइटम गर्ल ये कौन सा शब्द है बताइए? हम पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीति करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ। लोगों ने विधायक बना के भेजा है, जनता के मुद्दे पर हमको घेरना है। सरकार अगर खराब काम कर रही है तो बोलिए, लेकिन बेवजह मेरे बारे में इस तरह की बातें करना पूरी जनता में गलत मैसेज गया है। और मैं कहूंगा कि भानु जी को अपनी जो पारिवारिक, हमें लगता है कि उनको सही ढंग से नहीं पाला पोसा गया। और दूसरी बात मैं कहूंगा, जेपीएससी में कुछ बातें सामने आ रही है कि भानु प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को लाकर, भाड़े के लोगों को लाकर वहां पर धरना दिलवा रहे थे और रात में ये लोग होटल में आके मौज मस्ती कर रहे थे। पुलिस ने भी उसको उठाने का काम किया है। ये बातें सामने आ रही है। और खास हटिया विधायक जो है जसवाल जी के भी कुछ भाड़े के लोग वहां जाकर एक माहौल बना रहे थे कि जेपीएससी से लोग नाराज हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमें लगता है अगर सच में गलत हुआ है तो हमसे आप लोग वार्ता कीजिए, मुख्यमंत्री जी से वार्ता कीजिए। बेवजह में एक संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। हर राज्यों में, हर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, वहां की सरकार सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराती है, कंडक्ट कराती है। तो अगर हम लोग बार बार इसी उलझन में फंसे रहे तो निश्चित तो हमें लगता है कि आने वाले युवा जो है हमें माफ नहीं करेगा। तो मैं तमाम जो लोग, अगर सही में कुछ युवाओं को लगता है कि नहीं गलत हुआ है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी पर विश्वास कीजिए। और इस बार नहीं तो अगले बार होगा। हमारी सरकार अगले साल फिर हम लोग जेपीएससी कंडक्ट करवाएंगे, ये विश्वास रखता हूँ। गड़बड़ी हुआ है, आप ये बताएं, गड़बड़ी हुई है या नहीं? कहाँ गड़बड़ी हुई? देखिए, जो ओएमआर सीट के बारे में लोग बता रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया। जब हम लोगों ने उस लड़के से बुलाकर जेपीएससी के लोगों ने पूछा कि हाँ बताओ तुम्हारी क्या गलती है, तो वो लोग बोले नहीं सर, वो लोग बैक हो गए। तो चुप होता है। अब कई विधायकों ने कहा कि हाँ गड़बड़ी हुई, इस बात के लिए मैं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं करो। देखिए, ये आयोग है, ये लोग देखने का काम, गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ वो लोग देखते हैं। जो सूची हमारे पास आया है, 4242 छात्र इस रिजल्ट में पास हुए। 2,50,000 युवाओं ने एग्जाम दिया।
अब तक के हमें लगता है झारखंड के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराया है। अगर इतना बड़ा एग्जाम होता है कहीं पर तो थोड़ा बहुत अगर त्रुटि होता है तो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो एग्जाम से सभी वर्ग खुश है, हमारे अपर कास्ट भी खुश है, जो बच्चे हैं वो भी खुश हैं, और वो लोग दुखी हैं जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, वो लोग दुखी हैं जो योगी के भेजे गए यहाँ पर छात्र हैं, वो लोग दुखी हैं। लेकिन झारखंड में रहने वाले सबको, हमें सभी बच्चे सामान्य, इतनी बड़ी संख्या में जीपीएससी में अगर रिजल्ट निकलता है तो यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत आपने अच्छा पहल किया है। इस पहल से हमें कहीं विरोध नहीं लगता है, बीजेपी के नेताओं में विरोध लगता है, क्योंकि ये छात्र की दुश्मन है। 20 साल यहाँ की जनता को आपने तड़पा तड़पा के मार दिया। युवाओं को, आज हमारे युवा सड़क पर भटक रहे हैं, आज देखिए वह धरना पर दे रहे हैं, ये भाजपा की देन है। आप ऐसा नियमावली आपने बना दिया कि दर दर के ठोकर हमारे युवा वर्ग खा रहे हैं। आज उनको चिंता है कि एज पार हो जा रहा है उनका, 1 साल बचा है, 2 साल करे तो क्या करे, लेकिन फिर भी ये चैलेंज है, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं और हम लोग ठीक करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी ठीक करेंगे, और थोड़ा समय दीजिए। युवाओं को कहूंगा कि धरना प्रदर्शन मत कीजिए, आपने सरकार बनाई है, आपने सरकार बनाई है, युवाओं ने सरकार बनाई है, तो निश्चित तौर पर विश्वास कीजिए। देखिए 4 पीढ़ी क्या, भानु जी का 8 पीढ़ी जाइए तो मालूम चलेगा कि भानु अंसारी था, वो भानु अकबर था, वो यही होगा, सच्चाई यही है। भानु जी को मैं कहूंगा कि पीढ़ी पे मत जाइए, सीढ़ी पे जाइए। जिस सीढ़ी को आपने तोड़ने का काम किया है, लूटने का काम किया है, दवाई घोटाला आपने किया है, उसकी जांच होगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप भले ही आप चोला बदल लीजिए, लेकिन चरित्र नहीं बदल पाइएगा आप। चरित्र ये है कि आप एक घोटालेबाज हैं। भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, भाजपा के तमाम नेताओं से कहना चाहता हूं कि बोरो प्लेयर पर दांव मत लगाइए। ये इस व्यक्ति के कारण हमें कुछ लोग, भाजपा के लोगों ने फोन किया और कह रहा था कि सर भाजपा को भी इस व्यक्ति ने शर्मसार कर दिया है। क्या भाजपा के पास नेता नहीं है क्या? सीपी सिंह हो सकता है मेंटल थोड़ा सा डिस्टर्ब है उनका, लेकिन वो अच्छे हैं, इनसे लाख गुना अच्छे हैं। मैं बीजेपी को कहूंगा कि सीपी सिंह जैसे नेताओं को आगे बुलाइए। कहाँ ये लोग, आप कोई मर्यादा नहीं बताइए। मुख्यमंत्री जी को सदन में कहता हाय हाय, ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा इरफान अंसारी जी, राहुल गांधी जी ने कहा हिंदू और हिंदुत्ववादी अलग अलग लोग होते हैं। देखिए राहुल गांधी जी देश के नंबर 1 ब्राह्मण है, ठीक है, और मोदी जी जो डुबकी लगा लिए गंगा पानी में, गंगा माँ में, गंगा मैया में डुबकी आपने लगा लिया, तो गंगा मैया सबकी है, गंगा मैया सबकी है, हम सबकी गंगा मैया है। और मुझे खुशी तब होता है जब उस डुबकी में आप तमाम नेताओं को डुबाते हैं। आप अकेले डूब गए, अब हमको पीछे से एक मगरमच्छ नजर आ रहा था, फोटो में हम देखे हैं। अगर कुछ हो जाता तब क्या होता बताइए? हमें इसका चिंता थी। देश के प्रधानमंत्री को कहेंगे कि आप डुबकी लगाने से पहले अपने नेताओं के साथ डुबकी लगाएं ताकि कोई बचा ले आप। सर आप भी मानते हैं हिंदू और हिंदुत्ववादी अलग अलग है, आप भी मानते हैं? देखिए इस देश में लगभग 10,000 के लोग, यहाँ धर्म के लोग रहते हैं, तो सबका अपना अपना सम्मान है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, यही हमारी खूबसूरती है। हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। जो भाजपा के लोग, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, आपस में भाई भाईचारगी में लड़ाते हैं, तो उनसे मैं कहूंगा जय विदेश। आप वहां जाके देखिए, वहां देश के लिए लोग लड़ते हैं, यहाँ तो अपने फायदा के लिए भाई भाई में लोग लड़ा देता है। ये अच्छी परंपरा नहीं है। मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा कि मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे बहस कीजिए, और जो लोगों की जो मांग है झारखंड बना, आपस में लड़ते लड़ते हम लोग कहाँ क्या होगा? अब देखिए 3 साल फिर हम चुनाव में चले जाएंगे, कौन आएगा नहीं आएगा इसकी चिंता करनी चाहिए। ऐसा काम कीजिए कि दोबारा हम सदन में आए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। रघुवर दास जी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिताजी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, धोखा दिया। देखिए रघुवर दास जी के इन्हीं बोले के कारण आज बाहर है वो। मैं रघुवर दास जी से कहूंगा कि आप झारखंड की जनता के सेंटिमेंट के साथ मत खेलिए। यहाँ की जनता बहुत भोली भाली है, बहुत अच्छी जनता है। अगर अच्छी जनता नहीं होती
तो आप छत्तीसगढ़ से आकर यहाँ मुख्यमंत्री आप नहीं बनते। तो कम से कम इस तरह की हल्की बातें ना करें। माटी के जो लाल है हमारे हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन का परिवार, फुरकान अंसारी, इरफान अंसारी का परिवार ने झारखंड बनाया। आज आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर फुरकान अंसारी मेरे उस समय सीएलपी लीडर थे, लालू यादव जी मेरे घर में आए थे, मुझे याद है, हम बचपन में थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, आई थी घर में कि बोले फुरकान भाई छोड़ दो झारखंड, मत अलग करो। और सीएलपी थे, सबसे बड़े पथ निर्माण मंत्री थे मेरे पिताजी, बोले नहीं हमारा मंत्रिमंडल जाए तो जाए लेकिन झारखंड हमें चाहिए। तो झारखंड के प्रति दर्द हम लोग को है। अब शिबू सोरेन जी के अथक प्रयास से झारखंड अलग हुआ, दर्द हेमंत सोरेन जी को है। अब बेवजह हल्का बातें करते हैं। अब झारखंड की जनता तेज हो चुकी है, आदिवासी मूलवासी जाग चुका है। अब किसी कीमत पर यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। रांची प्रेस क्लब के लिए होने वाले चुनाव में जदीद भारत के एडिटिंग मैनेजर खुर्शीद अहमद ने जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर खुर्शीद अहमद ने कहा कि रांची प्रेस क्लब के लोगों के मदद से हमारी जीत यकीनी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज के लिए एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद झारखंड के भी ब्राह्मण समाज जीतन राम मांझी से माफ़ी की मांग करते हुए उसका विरोध कर रहे हैं। गिरिडीह में भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पुतला फूंका और उनसे माफ़ी मांगने की मांग की। कहा, जीतन राम मांझी ब्राह्मण समाज से अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जीतन राम मांझी के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जीतन मांझी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जीतन मांझी होश में आओ। जीतन मांझी हाय 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 हाय। जीतन राम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राम मांझी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जीतन राम मांझी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जीतन राम मांझी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मांझी जो स्टेटमेंट दिए हैं ब्राह्मण के प्रति, वो आ करके सभी ब्राह्मण से एकदम मीडिया करके क्षमा मांगे, पैर छूके। ब्राह्मण हमेशा क्षमा किया, सभी को क्षमा किया है और उसे भी क्षमा करेगा। और ब्राह्मण का जो आलोचना करेगा वो विनाश के नर्क में चला जाएगा। बगोदर के चिरुआ शरीफ में कांग्रेस पार्टी ने मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मिलन समारोह में सैकड़ों के तादाद में मौजूद अक़लियत समुदाय के लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर, जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा एवं कांग्रेस के सीनियर लीडर सतीश केडिया मौजूद थे। मौके पर सतीश केडिया ने कहा कि कांग्रेस अपने पुराने तेवर में लौट रही है और घर घर की पार्टी बन रही है। कहा, कांग्रेस झारखंड की सबसे मजबूत पार्टी बनकर जल्द ही उभरेगी। चौधरी जी से जो आए हैं हमारे दो भाई नौजवान साथियों, उनसे आग्रह होगा, मैं नाम पढ़ता हूँ, ऐसा करके आने का कष्ट करें।
अंसारी, इलियास अंसारी, सागिर अंसारी, रफीक अंसारी, इरफान अंसारी, समीर अंसारी, सलाउद्दीन अंसारी। खुदीर अंसारी, उर्दू से है महफूज अंसारी, सरफराज अंसारी, अंसारी, मनोज पासवान, मंसूर आलम, अनूप यादव, मुस्तकीम अंसारी, कमर राजा, असलम अंसारी, मकसूद अंसारी, मेराज अंसारी, गणेश मिस्त्री, अनूप जी, चलिए। हाँ, अनूप जी, अनूप यादव जी, गणेश मिस्त्री, अनूप जी कहाँ हैं जी? गणेश मिस्त्री आ गए। अब एक आदमी पीछे से जाकर, अच्छा ठीक है, कुर्सी पे खड़े रुकिए, आगे रही ना। किया गया, इसमें हमारे बीच आए हुए हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सह गिरिडीह जिला प्रभारी शहजादा ने हमारे साथ चलकर आए। गिरिडीह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जमुआ विधानसभा प्रभारी साथी सतीश केडिया जी, क्षेत्र में चुनाव में लड़े हुए पार्टी की ओर से भाई मास्टर वर्मा जी, इस क्षेत्र के कद्दावर नेता के रूप में आने वाले इकबाल साहब, और आगे जो कार्यक्रम देख रहे हैं जिसमें हमें लगता है 10-15 दिन से दिलावर जी लगे हुए हैं। जब इन्होंने पहला बार कहा था कि नरेश जी वहाँ कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो मुझे लगा दिलावर जी एक बार सोच लीजिए, क्योंकि यह माले का गढ़ है और एक आप प्रयास कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत इस तरह गांधी जी ने अकेले ही किया था, तो उसी अगर एक शुरुआत होती है तो कोई दिक्कत नहीं। साथ में आए हमारे तीनों प्रखंड अध्यक्ष महोदय सर अभिनंदन जी, और दूर में बैठे भाई पूर्वी मंडल जी, जो बहुत ही साथ दिया करते हैं, और सर जब भी इनको देखकर आज जो मुखिया जी ज्वाइन के जो भी साथी हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में हमारे पत्रकार भाई चलकर आए हैं, तो मुझे और भी प्रसन्नता हुई तमाम यहाँ के साथियों, क्योंकि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी में जब मैं सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ, मेरा 22वां साल है। जब मैं राजनीति शुरुआत की थी तो यहाँ की आते कुछ अलग, लेकिन धीरे धीरे बदलता चला गया।